आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। गाड़ी पुलिस लाइन में बहुत गाड़ी है, जैसे ड्यूटी लगा ले सब लगा ले। हाँ
का धर्मपाल जी है। अच्छा। श्रीलंका से आकर लाओस ये है ना कि कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो आपको ये त्रिपाठी, देखिए यह सुन के तो बहुत अच्छा और सुखद लग रहा है कि बनारस शहर जो रिक्शा, ऑटो और इस तरह के जाम में फंसा हुआ था और उसको आवागमन में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। मेट्रो के आ जाने से एक तो ये है कि विकास की परंपरा में, विकास की श्रृंखला में बनारस भी मोदी जी के चलते शामिल हो जाएगा, और दूसरा मेट्रो शुरू हो जाने के बाद यहाँ के लोग काफ़ी सुखी महसूस करेंगे, उनका समय भी बचत होगी और अन्य सुविधाएं भी हो जाएंगी। अंडरग्राउंड देखिए, अब कुछ नया करने के लिए कुछ तो विध्वंस करना ही पड़ेगा, कुछ तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। रात के बाद ही दिन होता है तो कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ जो सीवर वगैरह की व्यवस्था है उससे सिटी के अंदर दिक्कतें आएंगी, लेकिन मेट्रो सिटी के अंदर से तो चलना संभव नहीं लग रहा, चूँकि मैं नहीं जानता। वाराणसी प्राचीन शहर है, सड़कें सकरी हैं और विस्तार की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसे में मेट्रो परियोजना की जो बात सामने आई है वो एक क्रांतिकारी कदम मेरी दृष्टि में है। और अगर मेट्रो परियोजना जिस हिसाब से इसके प्रस्ताव, इसके जो प्रारूप सामने दिख रहे हैं, अगर ये वास्तव में लागू हो गया तो बनारस न केवल यातायात जाम की समस्या से मुक्त होगा, बल्कि जो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को लेकर जो समस्या रहती है, लोग यहाँ आना नहीं चाहते, वो समस्या का समाधान भी दिखेगा। लोग आकर्षित होंगे, जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुँचने की स्थितियाँ बनेंगी। मेट्रो परियोजना स्वागत योग्य है और मैं तो कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस परियोजना को कार्य रूप, मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। सड़कों पे ये आप देख रहे हैं, जो मेट्रो परियोजना का जो प्रस्ताव हम सब ने देखा है उसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक ओवरहेड मेट्रो परियोजना है, मतलब वो सड़क के ऊपर पिलर लगा के और मेट्रो चलाएंगे, जैसा कि वो दिल्ली वगैरह में है। और एक भूमिगत है। भूमिगत मेट्रो परियोजना के लिए जो दूरी तय की गई वो करीब 7.5 किलोमीटर, बहुत कम है। लेकिन लगभग 52 या 53 किलोमीटर का जो मेट्रो का सफ़र होगा वो ओवरहेड होगा। वो पिलर पे सड़क के ऊपर पिलर लगा के और ऊपर से मेट्रो चलाएंगे, तो ये व्यवस्था कारगर हो सकती है। और बाहरी क्षेत्रों में अगर आप कहें कि मुख्य शहर में जो मध्य शहर है वहाँ से मेट्रो गुजारी जाए तो वो तो मुझे नहीं लगता कि बहुत व्यवहारिक है, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में ये संभव है और वो ओवरहेड जो मेट्रो परियोजना है वो ज़्यादा कारगर और सफल होगी, मुझे लगता है। इसके पहले भी एक मेट्रो, देखिए लखनऊ में मेट्रो परियोजना की एक तरह से तैयारी होने लगी है, काम भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो रोड मैप है, जो प्रदेश में विकास का जो उनका सपना है, उस रोड मैप में बनारस भी शामिल है। और अगर पिछले कुछ महीनों की आप प्रशासन की गतिविधियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बनारस को सुंदर बनाने के लिए प्रदेश सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छूट दी गई है कि भाई आप शहर को अच्छा बनाइए, विश्व स्तरीय बनाइए, क्योंकि ये यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह ही हैं, लेकिन सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, वहाँ जापान, चाइना, श्रीलंका से रोज़ हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो इस दृष्टि से प्रदेश सरकार के रोड मैप में ये शामिल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह सरकार बनारस के बारे में सोच रही है, मेट्रो परियोजना और यहाँ का विकास अच्छा होगा, उम्मीद की जा सकती है। वास्तव में ये अपना स्वरूप ग्रहण करती है तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। देखने वाली बात ये हुई कि मेट्रो परियोजना को किस तरीके से संचालित करते हैं, किन रूटों से वो चलाने की कोशिश करते हैं, कौन सा रास्ता वो पकड़ते हैं और कितना समय लगाते हैं। कई बार हमने देखा है कि परियोजनाओं के बारे में घोषणाएं होती रहती हैं, सरकारों पे सरकारें आके चली जाती हैं,
लेकिन वो सिर्फ हवा में ही रह जाता है, बातों में ही रह जाता है। तो मेट्रो परियोजना की ज़रूरत तो यहाँ पे है ही है, और हम लोगों ने देखा है कि इधर भी बनारस का इतना ज़्यादा विस्तार हो चुका है और यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेट्रो जैसी परियोजना तो बिल्कुल रामबाण की तरह है और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि सबसे पहले बनारस के विकास का जो खाका बन रहा है उसमें सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पे ही ध्यान दें और उसमें मेट्रो नंबर 1 है।